Dear students, welcome to your YouTube channel English in Easy Way. And now we are going to start the third and the last part of the prose first lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In this part, we shall study the concluding part of this lesson, and we start from here. When I went up to university, I was given a room of my own. अब लेखक बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी के लेवल का स्टूडेंट बने तो उनको उनका अकेला एक रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो एक सामान्य सी मित्रता उसके लेखक के और उसकी दादी के बीच में थी वो कट हो गई. स्नैप्ड, कट. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी ने अपने एकांतवास को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया. शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो बड़ी मुश्किल से ही अपना वो चरखा किसी से बात करने के लिए छोड़ा करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और सुबह से लेकर के शाम तक शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे के पर बैठी रहती थीं और प्रार्थना पढ़ती रहती थीं, प्रार्थना करती रहती थीं. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, और केवल दोपहर को वो थोड़ा सा आराम करती थीं, और आराम भी उस समय किया करती थीं जब वो चिड़ियों को दाना खिलाया करती थीं. वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो बरामदे में बैठ जाया करती थीं दोपहर में. ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थीं. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करती थीं. क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग्स, और एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला एक शोर वो चिड़िए इकट्ठा होकर के अपने चहचहाने से उत्पन्न करती रहती थीं. सम केम एंड पास्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िए होती थीं जो उनके पैरों पर बैठ जाया करती थीं. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ होती थी जो उनके कांधों पर बैठ जाया करती थीं. सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ होती थीं जो उनके सर पे भी बैठ जाया करती थीं. शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे, वो मुस्कुराया करती थीं और कभी भी उन्होंने चिड़ियों को उड़ाया नहीं, भगाया नहीं. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये समय जो चिड़ियों को दाना खिलाने का हुआ करता था ये पूरे दिन के लिए, पूरे दिन में आधा एक घंटा उनके लिए बड़ा खुशगवार होता था, बड़ा प्रसन्नतादायक हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे ये बिल्कुल पक्का लग रहा था कि मेरी दादी उदास हो जाएंगी. I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ. And at her age one could never tell, और उनकी उम्र ऐसी थी कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जो थी पूरी तरह से आश्वस्त थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक भी नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक भी आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और किसी तरह की कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी भावना उन्होंने प्रदर्शित नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, अभी भी उनके होठ जो थे वो प्रार्थना कह रहे थे. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, अभी भी उनका मस्तिष्क प्रेयर में, प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अभी भी उनकी उंगलियां माला के दाने घुमाने में व्यस्त थीं. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उनसे विदा ली, उनको छोड़ा, I cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उनसे, उनके जो शारीरिक एक स्पर्श था वो अंतिम रूप से मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा था नहीं. आफ्टर 5 years आई केम बैक, मैं 5 सालों के बाद जब वापस आया. एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, 5 सालों के बाद जब मैं घर वापस आया तो मुझे वो स्टेशन पर मिली. शी डिड नॉट टुक अ डे ओल्डर,
और शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनकी उम्र एक दिन भी बढ़ गई हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उन्होंने एक भी शब्द अभी भी नहीं कहा था। एंड वाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो अभी भी मैं जब उनके गले लगा तो मुझे उनकी प्रार्थना की आवाज़ें अभी भी सुनाई दी थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और जब मैं घर पहुंचा तो पहले ही दिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रैगुलस रेब्यूक्स, तो उनका आज भी प्रसन्नचित करने वाले वो लम्हे जब वो चिड़ियों को दाना खिला रही थी और उन्हें एक झूठे तरीके से जैसे डांट सी रही थी, वो मुझे अभी भी दिखाई दिया। इन द इवनिंग, लेकिन शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय एक परिवर्तन उनके अंदर मुझे दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, शाम को ये परिवर्तन दिखाई दिया कि जो वो हर समय प्रार्थना कहती रहती थी, अब वो प्रार्थना नहीं कह रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की महिलाओं को एकत्र किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक लिया, ड्रम, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घंटों तक वो ड्रम को बजाती रहीं और जैसे योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाए जाते हैं उस तरह से वो गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यूड हर, हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया। टू स्टॉप टू अवॉइड आवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें ये समझाने का प्रयास किया कि आप बस कीजिए, इतना तनाव मत लीजिए, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार जब से मैंने उन्हें जाना था, जब से मैंने उन्हें देखा था, पहली बार ऐसा मैंने देखा था कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले ही सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार है चला जाएगा, कोई बात नहीं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी ने डिफरेंटली, माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी ने कुछ अलग तरह से सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें ये बताया कि हर एंड वॉज नियर, कि उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत अब नज़दीक है। शी सेड, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो हमसे कह रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पन्ने से पहले, यानी अपने जीवन के अंत से पहले, बस कुछ ही देर पहले मैं प्रेयर नहीं कहना चाहती, ऐसा हो कि मैं अंतिम समय तक प्रार्थना करनी चाहती हूँ। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और इसलिए वो हमसे बात करने में अपने समय को नष्ट और बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से प्रार्थना कहने लगी। वी प्रोटेस्टेड, इसका हमने विरोध भी किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बड़ी शांति के साथ अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रार्थना करती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले ही कि हम कुछ अंदाज़ा लगा पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ खामोश हो गए, रुक गए, मूविंग, हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो भी उनके हाथों से, उनकी निर्जीव उंगलियों से छूट करके गिर चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक पीलापन उनके चेहरे पर फैल चुका था और हम जान चुके थे कि वो अब नहीं रही हैं, वो अब मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवायत भी है, रीति रिवाज भी है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, कि मेरे शरीर को उठा करके बिस्तर से नीचे लेटा दिया जाता है, हमने भी उन्हें ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन के कपड़े से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार, उनके कफन दफन की व्यवस्था करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को जब हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर
एक सामान्य सी अर्थी लेकर के जब उनके पास गए, स्ट्रेचर मतलब अर्थी के सेंस में यहाँ है, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उस अर्थी को लेकर के जब हम गए जिस पर ले जा करके उनको अंतिम संस्कार होना था। क्रीमेट मीन्स होता है चिता जलाना। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में जो रोशनी थी, एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूरज छिप रहा था, जो उनके कमरे में रोशनी थी, वरांडे में रोशनी थी, वो अब सुनहरे रंग की हो चुकी थी। वे स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में ही रुक गए। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, पूरे वरांडे में और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और वहाँ तक जहाँ तक वो मृत लेटी हुई थी। एंड स्टिफ, डेड एंड स्टिफ, जहाँ वो मृत लेटी हुई थी। रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई जहाँ वो लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हज़ारों की तादाद में चिड़िए। सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, पूरे फर्श पर बिखरी पड़ी थी, पूरे फर्श पर हज़ारों की तादाद में चिड़िए बिखरी पड़ी थी। देयर वाज नो चर्पिंग, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए हमें अच्छा नहीं लगा। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फ्रॉम दैम फॉर दैम, और मेरी माँ जो हैं उन चिड़ियों के लिए कुछ रोटियां लेकर गई। फेच टू ब्रिंग समथिंग बाई गोइंग, जा कर के किसी चीज़ को लेकर के आना, फेच पहले भी मैंने बताया है आपको। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी माता जी ने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, ऐसे ही इसी तरीके से जैसे मेरी दादी क्या करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को चिड़ियों के सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस, लेकिन चिड़ियों ने ऑफ द ब्रेड, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने रोटी की तरफ देखा तक नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर के चले, कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। दे फ्लू अवे क्वाइटली, अब जब हम दादी के मृत शरीर को लेकर के चले तो चिड़िए भी बड़ी खामोशी के साथ उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन जो सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ थे उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को जो चिड़ियों को डाले गए थे उनको सबको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। मीन्स दिस लास्ट line or this last paragraph shows the intimate and close relation between the grandmother with the sparrows, जो चिड़ियों की और दादी माँ के बीच एक बड़ा आत्मिक और बड़ा नज़दीकी लगाव था, एक बड़ा गहरा संबंध था। यानी उनकी मृत्यु पर हम ही उदास नहीं थे, परिवारजन ही उदास नहीं थे, वो चिड़िए भी उदास थी जिन्हें वो दाना खिलाया करती थी। तो प्यारे बच्चों, ये पहला लेसन प्रोज का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आएगा, और वीडियो बना करके इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप इसे अच्छे से बार बार सुन करके समझ लें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चूँकि अगली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। उम्मीद है चूँकि लाइव क्लास पे आप लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हो और मुझे सिलेबस पूरा कराना है, एटलीस्ट जितना भी मुमकिन हो जाए, तो इसके अलावा दूसरा कोई तरीका बचता नहीं। सो इन द होप दैट यू विल स्टडी इट बाई वॉचिंग द वीडियो frequently. If you have any kind of problem regarding this lesson, you can ask me, you can comment me, and you can contact me to my personal number. Okay, then stay at home, stay safe, because corona is also prevailing nowadays. Okay, then thank you very much. Bye.